हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड इगतपुरी के मेरे इस सफ़र में डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चेकआउट का दिन है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मेक श्योर आप एंड तक देखिए। और ये देखिए हमारा राजकुमार कैसे पोजेस दे रहा है, अपने पिक्चर्स क्लिक करवा रहा है। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इगतपुरी के मेन प्लेसेस, मेन अट्रैक्शन और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ट्रैवलिंग टिप्स दूंगा। वीडियो में बने रहिए। हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे रिजॉर्ट में आ गए, जो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, डिलीशियस था, शानदार था और काफ़ी आइटम थी, काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट था। जैसे कि ठीक है। इडली थी, पोहे थे और टी, कॉफ़ी, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट था। तो एग भी था। आप लोग को पता ही है कि मैं इगतपुरी में हूँ और इगतपुरी में मेरा दूसरा दिन है। रिजॉर्ट से हमने चेकआउट कर लिया है और हम अब जा रहे हैं म्यांमार गेट की तरफ। और आपको बताऊंगा म्यांमार गेट का जो वहाँ पे टीचिंग दे रहे हैं मेडिटेशन की। और यहाँ का एक फेमस मस्ट विजिट प्लेस है इगतपुरी में। मैं आपको एक क्विक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इगतपुरी वेस्टर्न घाट के महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये जाना जाता है अपने लश ग्रीन लैंडस्केप के लिए और वाटरफॉल्स के लिए। और लोग यहाँ पे पसंद करते हैं आने के लिए, रिलैक्स होने के लिए और शांति के लिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे शांति से आराम करें, रिलैक्स करें। और जिस रिजॉर्ट में मैं रह रहा हूँ वो है तो काफ़ी अंदर, लेकिन वह वो काफ़ी अच्छा था। फूड क्वालिटी भी अच्छी थी। हमने ब्रेकफास्ट किया जो कॉम्प्लीमेंट्री था प्लान में, पैकेज में। और हमने डिनर भी किया था, वहीं किया था और वो भी काफ़ी अच्छा था। और मेरा दूसरा दिन है, आज देखते हैं और मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। जितना भी दिखाऊंगा आपको वो ट्राई करूँगा कि मेन जगह यहाँ की कवर करो। कल जो हमने विज़िट किया था डैम, हाउली डैम, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर जगह थी। तो यही है, अगर आप आना चाहते हैं तो एक आपका अच्छा गेट अवे हो सकता है। अगर आप सूरत से आ रहे हैं तो लगभग आपको 6.5 से 7 घंटे तो ज़रूर होंगे। तो देखते रहिए मेरी चैनल को। अगर फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर दो। जो पूल व्यू साइड टेंट व्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो आप वो पूल व्यू साइड का जितने रूम्स है टेंट वाले वो आप चूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गार्डन व्यू तो मुझे इतना कुछ ठीक नहीं है। हाँ, गार्डन व्यू के पास आपको किड्स का प्ले एरिया मिल जाता है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो वो आपको एक्सेस थोड़ा नज़दीक मिल जाता है। लेकिन दोनों साइड के व्यू से होटल तो नज़दीक ही है। और ऊपर जो है वो प्ले जोन एरिया है, तो वहाँ पे स्नूकर है, टेबल टेनिस है, टीटी है, चेस है, बाकी कैरम है। तो काफ़ी सारे अगर आपको इंटरटेनमेंट के लिए या रिलैक्स टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप वहाँ पे आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। और प्लांटेशन भी आजू बाजू सराउंडिंग ज़्यादा अच्छा किया है, तो काफ़ी थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है। सोमसे गुरु में वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है। सोमसे गुरु में कोई ज़्यादा नहीं आता है। फ्राइडे सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट और बुकिंग्स होते हैं उनके वहाँ। और सैटरडे संडे की प्राइस ज़्यादा है। वहाँ की जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी थी। एक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि वहाँ के जब हमने कल डिनर किया तो वेटर थे। यूजुअली जितने भी रेस्टोरेंट में आप खाते हो तो जब भी कोई नई डिश आपने ऑर्डर की होती है और आपको सर्व करने आते हैं तब एक ही बार सर्व करता है। लेकिन वो लोग ने जितनी बार हमारी प्लेट में देखा कि हमारा फिनिश हो गया है और बाउल में जितना ही पड़ा हो, तो दूसरी बार तीसरी बार भी उस उन्होंने ही निकाल के सर्व करके दिया। तो वो काफ़ी अच्छी बात थी और अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं। कल जब मैंने हाउस कीपिंग स्टाफ को बुलाया वापस रूम क्लीन करने के लिए, क्लीन भी अच्छे से किया मैंने। कॉफ़ी के, मिल्क के, शुगर के शैशे फिल करवाए। हैंड वॉश जो नहीं था अंदर, हैंड वॉश भी रिफ़िल करके दिया। मॉप भी उसने करके दिया। और अच्छे से जब रिटर्न में वो गया तब मुझे गुड नाइट विश करके भी गया। तो ग्रीटिंग भी उन लोग की अच्छी है और काफ़ी आपको भले अंदर हो, लेकिन जब आप अंदर आ जाओ रिजॉर्ट में तब आपको कोई भी जात की दिक्कत होगी नहीं। तो अगर आपका बजट है तो सोम से गुरुवार तक आपको शायद डिस्काउंट रेट में मिल सकता है। अंदर 2 विला भी है, वो विला का भी मैंने पूछा। कम से कम 15 लोग जितने आ सकते, 3 BHK विला है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। सैटरडे संडे कुछ 15,000 है
और मंडे टू फ्राइडे 5,000 रुपीज़ है। तो विला अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, बड़े ग्रुप में आ रहे हो, तो विला भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ये फ्राइडे सैटरडे 15,000 रुपीज़ है। तो एक अंदर तक आने का एक दिक्कत है, वो अगर रोड का सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। अगर फिर भी आप ये सब प्रॉब्लम फेस करके सिर्फ आराम करने के लिए आना चाहते हो, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ये नेचर्स ड्रीमलैंड का। मैं आपको मेंशन कर दूंगा और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा उसका एड्रेस, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट करें। यहाँ के पहाड़, जितने भी पहाड़ है छोटे या बड़े, सच में वो लश ग्रीन लैंडस्केप है। पहले पढ़ा था तो लगता था कि क्या ही होगा, लेकिन जब आप आओगे तब पता चलेगा कि सारे ऑलमोस्ट पहाड़ ग्रीन लैंडस्केप से भरे हुए हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इगतपुरी की मैंने कल से जब जितना भी मैंने यहाँ पे आजू बाजू ट्रैवल किया और देखा है, यहाँ पे लेट नाइट वाला कोई सीन नहीं है, शांति वाले लोग हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, शॉप्स जल्दी बंद हो जाती है, लगभग 6, 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम। तो आपको कोई भी सामान लेना हो तो पहले से ही आप ले यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप ले ही ले एडवांस में। वही मैं तो आपको बताऊंगा। अगर आप, फिर आपके ऊपर है आपने कैसा रिजॉर्ट लिया है, कैसी होटल ली है, या कहाँ पे आप स्टे कर रहे हो। लेकिन आपको वहाँ पे जो नहीं मिल रहा है वो तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, तो एडवांस में आप ले लें। तो मैंने जहाँ पे स्टे किया था उस रिजॉर्ट का नाम है नेचर्स ड्रीम हॉलीडे होम्स, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुख सुविधा से भरपूर, सब सारी सुख सुविधा है उधर। शांति है, रिलैक्स है, पूल अच्छा है, वहाँ के प्लांटेशन और काफ़ी अच्छा है। एक ही प्रॉब्लम है कि वहाँ का अप्रोच रोड, वहाँ पहुँचते पहुँचते आप कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का जो सिंगल पट्टी का रोड है वो काफ़ी खड्डों से भरा हुआ है, क्योंकि आजू बाजू पूरे खेतर है, चावल के खेत है। तो अभी जो मानसून का काम है तो काफ़ी कीचड़ और बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए ही। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो रिजॉर्ट है वहाँ से सारे प्लेस इगतपुरी के घूमने के कम से कम आपको पौने घंटे से घंटा या 1.5 घंटे तक का रास्ता आपको दिखाए, क्योंकि वो अप्रोच रोड से निकलते निकलते आपको मैक्सिमम 20-25 या आधा घंटा तक भी हो सकता है। तो वही एक प्रॉब्लम है। मैंने उनसे बात की कि आपका अप्रोच रोड बहुत ही ख़राब है, उसके लिए कुछ कीजिए। वो बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्हें अर्जी डाला है, गवर्नमेंट को डाला है, जियो को डाला है, काफ़ी सारे लोग को वो कन्विंस कर रहे हैं कि अच्छा सा कंक्रीट का रोड बना दे, सीमेंट का रोड बना दे या डामर का बना दे, जो भी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट है, पता नहीं। लेकिन वो अगर सॉल्व हो जाता है तो बाहर निकलते निकलते शायद 15-20 मिनट में भी निकल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये रिजॉर्ट अच्छा है, फूड क्वालिटी अच्छी थी। डिनर किया आपने, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, अनलिमिटेड था। तो एक ही इसका ड्रॉबैक यही है। बाकी जो मेरा पूल साइड का व्यू था वहाँ से शानदार व्यू आता है। गार्डन गार्डन व्यू का भी स्टे है, लेकिन वो आप स्किप करना अगर आपका बजट है तो ठीक है, लेकिन पूल साइड का व्यू लेना, वहाँ से शानदार व्यू आता है। ये म्यांमार गेट है, वो एक सिर्फ गेट नहीं है, एक विपासना इंटरनेशनल एकेडमी भी है, जो मेडिटेशन का फेमस प्लेस है। स्पेशल टीचिंग दे रहे हैं मेडिटेशन के लिए। और मस्ट विजिट प्लेस में अगर आप गूगल करोगे या एआई से पूछोगे तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है देखने के लिए, क्योंकि इसके पीछे जो व्यू है आप देख सकते हो। इसके गेट के पीछे लिटरली इतना मस्त व्यू है जो कई जगह पे मिलता भी नहीं देखने को। कैसा रूम था? मार चले
म्यांमार गेट से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अशोका वाटरफॉल, जो वो भी एक मस्त विजिट प्लेस है इगतपुरी में। और अब तक का रास्ता पूरा लश ग्रीन लैंडस्केप और काफ़ी सुंदर व्यू है। रास्ते थोड़े से खराब है और नीचे जब जब आओगे तब नीचे उतरने का रास्ता है, फिर थोड़ी घाटी चढ़नी पड़ेगी, ऐसा टाइप का रास्ता है। और म्यांमार गेट में जब हम गए अंदर वीडियो फोटो अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। वहाँ पे एक वीडियो क्लिप भी चल रही थी जो शायद 10 से 20 मिनट की होगी। मैंने थोड़ी सी अटेंड की है, लेकिन इतना जान लिया है कि वो लोग गौतम बुद्ध की लेगेसी को उनके लिए समर्पित कर दी ये जगह, और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। और मेन पर्पस वो लोग का यही है कि दुनियादारी की झंझट से निकले इंसान है वो, अपने बारे में और समाज सोसाइटी के बारे में हेल्पफुल हो, जाने समझे। और मेडिटेशन का मेन टीचिंग दे रहे हैं ये लोग, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई अपने हिसाब से पैसे देने चाहता है तो वो दे सकता है। वो लोग के लिए फूड, अगर किसी को सच में मेडिटेट करना है, ध्यान में आना है और दुनियादारी और झंझट, समाज की झंझट से बहाना है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, म्यांमार जा सकते हो। और यहाँ भी है स्पेशल टीचिंग देते हैं 10 दिन के लिए, या उससे फिर स्टेप बाय स्टेप होता है। काफ़ी सारे वीडियो में इंफॉर्मेशन थी कि गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और इसका पर्पस क्या है, ये लोग क्या करते हैं। और काफ़ी मैंने जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की, तो 2 महीने पहले प्रायर बुकिंग यहाँ पे करनी पड़ती है अगर आप मेडिटेट करने चाहते हो तो। और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो है ये लोग का। आपको पूरे टाइम जब आप रजिस्टर हो जाते हो और इधर आ जाते हो, तो आपको बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे आपको जल्दी उठना पड़ता है, ध्यान के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं। फिर काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके खुद के लिए फ्यूचर में बेनिफिट हो सकते हैं। और अगर आप 10 दिन के बाद आपकी प्रोग्रेस अच्छी होती है तो आपको फर्दर आगे के लिए और डीप में एक प्रॉपर आपके अलोन रूम में मेडिटेट होना पड़ता है। और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, अर्ली उठना, और यहाँ पे प्योर वेज आयुर्वेदिक खाना, और काफ़ी सारा ये सब कॉन्सेप्ट है। तो अगर सच में किसी को मेडिटेट करना है तो ये जगह बेस्ट है। ये जो म्यांमार गेट है वो स्टेशन इगतपुरी से काफ़ी क्लोज है। कितने ऐसे स्टेशन होंगे जहाँ पे ऐसी जगहें होती है, और फिर थोड़े बाहर निकलते ही हाईवे आपको मिल जाता है। अभी मैं अशोका वाटरफॉल्स जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट थोड़ा दिख रहा है। होटल्स भी है। जहाँ मैं रुका था वहाँ का अप्रोच रोड ख़राब था, लेकिन कितनी जगह पे मैं गया हूँ वहाँ पे आपको थोड़े रीजनेबल रेट में होटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्टेशन इलाका हो गया। और वहाँ पे स्टेशन इलाके से यहाँ अशोका वाटरफॉल तक आया हूँ, वहाँ पे काफ़ी होटल्स है, वाइन शॉप है, काफ़ी सारा थोड़ा डेवलपमेंट है। तो नज़दीकी अगर आप सोच रहे हो तो काफ़ी सारा आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी तरफ से सोचो कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या कितना प्रॉपर आप देख के आओ। पहले से अगर बुक कर रहे हो तो देख के आओ कि कौन सी होटल से कितने प्लेसेस है वो दूर पड़ रहे हैं, कितने टोल्स पे करने हैं आपको, अप्रोच रोड कैसा है, रोड की कंडीशन कैसी है, वेदर की कंडीशन कैसी है। तो पूरी तैयारी के साथ अगर आप प्रायर तैयारी से आओ तो आपकी ट्रिप सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप एडवेंचरस हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप तेल लेने जाए दुनिया। जो भी वेदर में आना चाहते हो आ सकते हो, जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो।
This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. नज़ारे ऐसे जो आपके एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं अगर आपने कितने व्यूज लोगे आप। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या बाजू की सीट पे बैठे हो, पीछे बैठे हो तो ठीक है, लेकिन व्यूज लेने के चक्कर में भी आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। इतने अच्छे व्यूज, तो सीनरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ग्रीन, शांति। ऐसा लगता है कि आप सराउंडिंग पहाड़ के बीच में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, ऐसा लगता है। और शांति है कोई। देखो, मैं इतने टाइम से महाराष्ट्र कवर कर रहा हूँ, इतना देख रहा हूँ, तो मैंने इतना तो फील किया, महसूस किया कि ये लोग काफ़ी लकी है, काफ़ी ब्लेस्ड है ऐसे व्यूज़ के साथ, ऐसे ऐसे प्लेस के साथ। मुंबई से काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैंने कितना ओनर्स को, मैनेजर्स को, यहाँ पे लोकल्स को पूछा कि इतने हिल स्टेशन से ये लोग आशीर्वादित है कि क्या बताऊँ आपको। 1-2 घंटे की ड्राइव करते हैं, ट्रेन लेते हैं और आ जाते हैं रिलैक्स होने के लिए सैटरडे संडे। और तभी मैं गुजरात से कंपेयर करूँ या मेरे प्रॉपर लोकल सिटी से कंपेयर करूँ तो क्या है घूमने लायक जगह, कितनी है। यहाँ पे आपको घूमने के लिए आपको हर छोटी छोटी स्टॉल पे, ऐसी शॉप्स पे पूरे होर्डिंग्स, बैनर्स दिख जाएंगे कि क्या क्या आप ये शहर में देख सकते हो। आप मुझे बताओ, सूरत में ऐसा या कहीं पे भी गुजरात में ऐसा कौन सी जगह है जो प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म को। आप बताओगे कि गुजरात में घूमने के लिए या अहमदाबाद में थोड़ा हो जाएगा या फिर सापुतारा चले जाओगे। मुझे कुछ सापुतारा में मुझे समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या है। मैं कोई भी बुराई नहीं कर रहा, हाँ थोड़ी सी ग्रीनरी होगी, लेकिन टूरिस्ट लोग काफ़ी नेचर को गंदा कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, फालतू का अनहेल्दी खाना खा खा के ठूसने के लिए उससे आगे की कुछ सोच ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने की राह में दौड़ रहे हैं। हाँ, मान सकता हूँ कि हमारा भारत की जीडीपी में योगदान है गुजरातियों का, बिजनेसमैन होते ही हैं, लेकिन इतनी इंडस्ट्रीज कर दी है कि वातावरण पॉल्यूटेड कर दिया है। हर इंसान को आखिर में शांति ही चाहिए, हर इंसान को आखिर में नेचर चाहिए, और नेचर ने ही हमें बनाया है और वैसे ही जीना है, वैसे ही रह रहे हैं। और ऐसा हो गया है कि सब लोग शांति की तलाश में जा रहे हैं। तो ये मीडियोकर की तरह जीना बंद कीजिए और बंद करे। और काफ़ी लोग तो समझ भी रहे अभी कि एग्जैक्ट लाइफ का पर्पस। मैं मेरे वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि कैसे भी करके छोटा सा एस्केप करके ही आए, अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के भागी आओ। आप कहीं पे भी जाओ पर भाग आओ, और ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको जीने का मकसद मिले। और एक बात मैंने नोटिस की कि यहाँ पे महाराष्ट्र में नाश्ता के नाम पे कोई भी फैंसी आइटम प्रमोट नहीं कर रहे। जो अच्छा नाश्ते की क्राइटेरियाज होते हैं वही वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के वड़ा पाव देख लो, फिर मिसल पाव देख लो, मिसल पाव में भी प्रोटीन भरपूर होता है, तो काफ़ी वो लोग वैसे नाश्ते प्रमोट कर रहे। पोहा है, इगतपुरी में जैसे पड़ा था वैसे ही है, लश ग्रीन लैंडस्केप, और व्यू ख़त्म ही नहीं हो रहे। आजू बाजू इतनी शांति वाले व्यू ऐसे कि जो आपकी आंखों को लुभाए। इतनी ग्रीनरी, इतने पहाड़ और इतनी शांति, तो आपके नंबर भी कम हो जाएंगे आंखों के। व्यू ऐसे कि आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं।
दोस्तों बारिश हो रही है बहुत भयंकर, और फिर भी मैं यहाँ पे चढ़ के आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हो बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। काश हमको नीचे जाने को मिलता तो मैं आपको बता पाता कि कितना सुंदर वाटरफॉल है, इतना एक्सट्रीम और बहुत ही सुंदर, बहुत, पर बहुत बारिश हो रही है। વરસાદમાં અહીંયા ફ્રેશ વડાપાઉં ખાવાની મજા જ કંઈ અલગ છે. ઓહો હો. કિયાના જાતે કામ કરવાનું સોફા લોકો જો હવે આ ખેંચી લીધા લોકો ખેંચી લીધા જો આ દરવાજો પર सुंदर रास्तों का अंत होने वाला है, हो चुका है ऑलमोस्ट. बस 2 किलोमीटर में हाईवे आने वाला है और फाइनली नायरा पेट्रोल पंप आप देख सकते हो हमें मिलेगी और हमने डीजल अगेन फुल करवा लिया. लेकिन इतना ही है कि अशोका वाटरफॉल से जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे आना, क्योंकि वो हाईवे, वो रास्ता हमने चूज़ किया था. हम जब आए थे धर्मपुर वाले रोड से, उससे तो बहुत ही अच्छा रास्ता, इतने अच्छे गुड क्वालिटी रोड, इतने सारे वाटरफॉल्स आए थे, इतनी रिवर्स, इतने अच्छे विलेजेस आए थे, फार्मर्स को देखा और चावल की खेती, स्कूल्स,
रास्ते और ग्रीनरी और फॉरेस्ट इतना सुंदर फॉरेस्ट दिख रहा था। तो बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही अच्छा जा रहा था। बीच में जवाहर हिल आया था। और लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि चाय नाश्ता की इतनी कोई स्कोप मिल नहीं रही है रास्ते में। पेट्रोल पंप भी जवाहर में था लेकिन वो बहुत अंदर था। मैंने यहाँ पे नायरा में पूछा। और अशोक वाटरफॉल से लेके अब तक ये पहला पेट्रोल मुझे दिखा है। बीच में जवाहर में है लेकिन आपको अंदर जाना पड़ता है, 2-3 है। तो आप अपने फ्यूल का ध्यान रखिए, चाहे वो रास्ते से आ रहे या सूरत या मैंने ये हाईवे चूज़ किया था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वो नासिक वाले हाईवे और धर्मपुर से वाया चिखली जाके वो बहुत बोरिंग रास्ता मुझे देखा। मेरा एक सजेशन है, जैसे कि मैं चालू रास्ते में बहुत ही सोच रहा था, इतने अच्छे शानदार व्यूज़ देखते देखते ऐसा ही लग रहा था कि अगर आपको इगतपुरी या कहीं भी ऐसा घूमना नहीं है, रहना नहीं है, स्टे नहीं करना है, तो सिर्फ डीज़ल पेट्रोल अपना फ्यूल भरवा के आप सिर्फ ये रास्ते पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा रास्ता है, इतने अच्छे सीनरी, स्पेशली मानसून में। हाँ, अगर कहीं भी रुकना नहीं है तो कोई बात नहीं, 3000, 2000, 1000, 5000 जितना भी, सिर्फ तेल डलवा के आप वो रास्ते का मज़ा लो। आप इतने अच्छे कि क्या फॉरेस्ट है, क्या मुझे बीच बीच में ऐसे विजुअल्स आ रहे थे कि मैन वर्सेस वाइल्ड अगर यहाँ शूट होता, तो बेयर ग्रिल्स यहाँ शूट करता होगा, एनाकोंडा मूवी। ऐसे फॉरेस्ट आप देखोगे नहीं, इतना शांत इलाका था। तो बहुत ही अच्छा रास्ता था। और मैं बता रहा था कि नाश्ते का इतना कोई स्कोप नहीं है, तो आप ऐसी कोई ब्रांडेड, जैसे कि बहुत सारी फ्रेंचाइजी अच्छी महाराष्ट्र में आती है, अमृतम या शिवनेरी, और ऐसी कोई ना रख के जहाँ भी दिखे, ये वाले हाईवे से, ये वाले रूट से मैं आया हूँ, जहाँ भी दिखे चाय नाश्ते का वहाँ आप कर ही लीजिए। क्योंकि अगर मेरे ऐसा सोचोगे कि कुछ और अच्छी जगह पे रुक जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको फ्रेशन अप होते रहना है थोड़े टाइम पे, तो ऐसी कोई भी मिले वहाँ पे खड़े करके आप चाय नाश्ता कर लीजिएगा। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि ये रिटर्न में अपना ये खाने का देखो, आप लोग ये रास्ते से पसार हो रहे हो तो ये कैफ़े बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे समोसे, वड़ा पाव, कटलेस और नाश्ता, यहाँ पे जलेबी बहुत ही अच्छी मिल रही है। तो मुझे 100 किलोमीटर के रेडियस में एक प्रॉपर कैफ़े नाश्ते का सेंटर यहाँ पे मिला है। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। कहाँ? ना आधे दिन पे गए। ये काफ़े का नाम क्या है? ये ओरोती है। ओरोती? हाँ, ताहान सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा, और ये गांव कौन सा? ओरोती। नियर कासा, सामने पेट्रोल पंप इजीली मिल जाएगा आपको एड्रेस हमारा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा। અમે લોકો હવે નીકળીએ છીએ અહીંયાથી। બહુ સારો ચા નાસ્તો અમે કર્યો અને ઘણું બેઠા, વાતો બી કરી। એમણે મારી ચેનલને ફોલો બી કર્યું છે। એમણે મારી ચેનલ શોધવા માંગી અને એમણે મને ચા બી ઓફર કરી હતી, પણ મેં એમને ના પાડી। પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે લોકો અહીંયાથી પસાર થતા હોય તો આ બાજુ આપણે પૂરા હતું ને ડીઝલ, એની જસ્ટ આગળ જ છે, તો અહીંયા તમે લોકો જરૂરથી વિઝિટ કરજો। भारतवासियों के टैक्स के पैसे से सरकार ने कितने अच्छे रोड बनाए, कितनी अच्छी धूल आ रही है, गाड़ी साफ़ सुथरी रहती है, जंपर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, टायर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप देख ही सकते हो। फिर अल्फ़ा होटल के कैंपस में चिखली में मामना लिया हमने, ट्राई लिया, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। गाइज, आई होप आपको इगतपुरी का हमारा सफ़र पसंद आया होगा, मेरे सारे व्लॉग आपको पसंद आए होंगे। आई सी यू सून इन अनदर व्लॉग। टिल देन, subscribe my channel, keep watching me, see you।